ओम शांति। आज मैं आपको एक व्यापारी की कहानी सुनाती हूँ। उसके पास 3 ऊँट होते हैं और वो इन ऊँटों को लेकर शहर शहर जाकर व्यापार करता है। एक बार एक शहर में जाकर उसे शाम हो जाती है तो वो एक सराय देखता है और सोचता है इन ऊँटों को यहाँ बांध देता हूँ और रात भर सराय में आराम कर लेता हूँ, सुबह अगले शहर चल पड़ूँगा। तो इस तरह से वो ऊँटों को एक पेड़ से रस्सी के साथ बांधने लगा। 2 ऊँटों को तो उसने बांध दिया, परंतु जैसे ही वो तीसरे ऊँट को पेड़ से बांधने चला तो उसकी रस्सी खत्म हो गई। अब वो परेशान हो गया। अब 2 ऊँट तो आराम से बैठ गए, तीसरा तो ऐसे ही खड़ा था। अब एक ऊँट को ऐसे खुला छोड़ के वो रात भर सो भी नहीं सकता था, तो वो परेशान सा खड़ा था। पास से एक फकीर गुजर रहा था तो फकीर ने पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रहे हो? तो व्यापारी ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैंने सोचा मैं सराय के अंदर जाकर आराम कर लूँ और इन ऊँटों को यहाँ बांध देता हूँ। अब मेरे पास इतनी ही रस्सी थी कि मैं 2 ही ऊँटों को बांध सका। अब तीसरे ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है और जब तक इसको नहीं बांधूंगा मैं भी अंदर जाके कैसे सो सकता हूँ। तब महात्मा ने उससे कहा कि जैसे तुमने 2 ऊँटों को बांधा है वैसे ही तुम तीसरे ऊँट को भी बांध दो। तो व्यापारी ने कहा, महात्मा जी वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास तीसरे ऊँट को बांधने के लिए रस्सी नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, तुम रस्सी से बांधने का नाटक करो, जैसे तुमने 2 को बांधा है ऐसे ही नाटक करके तीसरे ऊँट को भी बांध दो। अब तो व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने झूठ मूठ की रस्सी का फंदा बनाया, ऊँट के गले में डाला और झूठ मूठ का नाटक करने लगा पेड़ पर ऊँट को बांधने का। तो इस तरह से वो ऊँट भी आराम से बैठ गया और व्यापारी अंदर जाकर आराम से सो गया। सुबह उठकर जब वो अगली यात्रा पर चलने लगा तो उसने दोनों ही ऊँटों को खोल दिया। खोलते ही दोनों ऊँट खड़े हो गए चलने के लिए। अब तीसरा ऊँट था ऐसे ही बैठा रहा। तो व्यापारी बार बार उसे उठने के लिए इशारा करे, उसे डंडा भी लगाए, परंतु वो ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी देर में फिर से वही फकीर वहाँ से गुजरा और उसने कहा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? आत्मा जी, दोनों ऊँट तो खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार हैं, परंतु ये तीसरा ऊँट उठ ही नहीं रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमने इसे खोला ही नहीं तो ये खड़ा कैसे होगा? कहते, खोला नहीं, मैंने तो इसे झूठ मूठ का ही बांधा था ना। तो फकीर ने कहा, जैसे तुमने इसे झूठ मूठ का बांधा था वैसे ही झूठ मूठ से इसको जब खोलोगे तो ये भी चल पड़ेगा। अब व्यापारी ने क्या किया, जैसे ही उसने पेड़ पर रस्सी बांधी थी वैसे ही रस्सी खोलने का नाटक किया। जैसे ही उसने ऊँट के गले में रस्सी डाली थी वैसे ही उसने गले से भी रस्सी खोलने का नाटक किया। ऊँट आराम से खड़ा हो गया और खड़ा होकर भी चलने के लिए तैयार हो गया। तब फकीर की बात व्यापारी को बड़ी अच्छी लगी। तो हमारे कहने का भाव ये है कि जैसे बाबा हमें समझाते हैं, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, रहम करना है। इसी तरह से हम ये कहते हैं, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ये नेचर है, किसी ने मुझे कुछ कह दिया मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से हमने इन बनावटी रस्सियों से, बनावटी स्वभाव संस्कार से, बनावटी बातों से, बनावटी परंपराओं से अपने मन को बांध रखा है। वही तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ये बनावटी बातें हैं, ये तुमने यहीं से सीखी हैं, ये तुम्हारी ओरिजिनल आदतें नहीं हैं। तो बनावटी बातें हैं, बनावटी चीज़ें हैं, जब यहाँ से ली हैं तो यहीं इन्हें छोड़ दो और अपनी ओरिजिनल स्वरूप जो है, ओरिजिनल नेचर जो है, उसको जब तुम अपनाओगे तो व्यापारी की तरह चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी और इस रूहानी सफ़र में तुम्हें रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट
नहीं आएगी। ओम शांति।